मैंने कहा है कि ठीक है, अगर आपने शादी की है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको भी रख लो, मुझे भी। वो कहते हैं नहीं मेरे घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं करना। हम दोनों अलग रहते थे, वो मुझे उसी घर में छोड़ के तो खुद उस लड़की के साथ अब रह रहे हैं। हाँ जी, करूँगी शादी। अकेले की बंदी की कोई ज़िंदगी थोड़ी ना होती है। मेरा भी दिल करता है मैं भी शादी करूँ, अच्छे अच्छे खाने खाऊँ, बाहर जाऊँ, मेरा भी हस्बैंड मुझे बाहर घुमाए फिराए, शॉपिंग कराए, इसलिए करूँगी शादी। हाँ, वो कहते हैं क्या नाम लेते हैं, किराया नहीं देना तो क्या नाम लेते हैं, घर खाली करो, घर खाली नहीं करना तो हमारे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। आज हम 21 साला फ़ातिमा के पास मौजूद हैं, जिनके साथ ऐसी कहानी होती है कि जी इनकी औलाद नहीं होती। शादी के 1 साल तक इनका शौहर इन्हें देखता है कि औलाद हो जाए, लेकिन औलाद नहीं होती। औलाद ना होने की वजह से इनका शौहर किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर लेता है। तो आइए जानते हैं इसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, अब इसका ख़्याल क्यों नहीं कर रहा, क्या मामला था, सारे इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़ातिमा, हमें बताएँ कि आपने जिस तरह बताया कि आपके शौहर छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, सारा मामला क्या है? मेरी शादी को 2 साल हो गए, तो मुझे औलाद नहीं थी होती, ठीक है। मेरे लड़ाई झगड़े होते थे मेरी सास-ससुर के साथ ना, मेरी नंदों के साथ भी। तो मैंने उनको बोला भी मैंने नहीं इनके साथ रहना ना, अभी 2 साल तो हुए हैं, इतनी इनको किस चीज़ की जल्दी है। तो फिर हम लोग अलग हो गए। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे से छुपे शादी कर ली। मुझे अचानक ही पता लगा, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा तू बाज, हमने तेरे साथ नहीं रहना। अब मैं अकेले किराए के घर पे रहती हूँ, कोई भी मेरा कमाने वाला नहीं है। तो जो आप अपनी सास-ससुर के साथ नहीं रहती? नहीं, उन्होंने तो उसकी शादी दूसरी जगह करवा दी है। अभी किस तरह से आपका सारा गुज़ारा हो रहा है? किस तरह से आप सारा खाना-पीना लेके चल रही हैं? पर यही है कि बस आ जाता है कहीं न कहीं से तो खा लेते हैं। अभी आप रेंट के घर में रह रही हैं, अपने माँ-बाप के पास रह रही हैं, किस तरह से रह रही हैं? रेंट पे रह रही हूँ। तो आपने अपने माँ-बाप से राब्ता नहीं किया कि इस तरह से मेरे साथ हो गया, मुझे अपने पास वापस रख लें या वापस बुला लें? मैंने अपने माँ-बाप को क्या बताती, उन्हों के पास जाती तो उन्होंने कहना अपनी मर्ज़ी से किया तो अब भुगतो, हमारी मर्ज़ी से किया तो हम पीछे तो आने वाले होते हैं ना। हुँ। तो इसलिए मैं फिर नहीं उनके पास भी नहीं गई, ना ही मैंने उनको बताया कि भी मेरे साथ इतना कुछ हो गया। तो आपने अपने शौहर को नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, कोई बात नहीं, औलाद नहीं हुई, दूसरी बीवी में से औलाद हो गया, मुझे वो भी एक्सेप्ट है। इस तरह आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की अपने शौहर को? मैंने कहा है कि ठीक है, अगर आपने शादी की है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको भी रख लो, मुझे भी। वो कहते हैं नहीं मेरे घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं करना। हम दोनों अलग रहते थे, वो मुझे उसी घर में छोड़ के तो खुद उस लड़की के साथ अब रह रहे हैं। आपने अभी जैसा कि ऑफ कैमरा बताया था कुछ रेंट भी है, तो कितना रेंट है आपके इस घर का? ये इसका 11,000 रेंट है, 4 महीनों का रेंट हो गया, वो भी मालिक मकान भी हमें तंग कर रहा है। मैंने उनको बोला अच्छा मैं दे दूँगी, मुझे तो ये है मेरा हस्बैंड आ जाएगा, पर नहीं, वो उसने नहीं आना। तो आपने कोई कोर्ट में दायर नहीं की, केस नहीं किया अपने हस्बैंड के मुझे खुला दे दे या डिवोर्स दे दे? नहीं, उधर भी पैसे लगने हैं, मेरे पास तो रेंट के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं उधर कैसे लगाऊँगी पैसे? आपका हमने देखा यहाँ पे छोटा-सा एक कमरा है और यहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई है, तो किस तरह से आगे आप ज़िंदगी कैसे गुज़ारेंगी अपनी? जॉब करूँगी, मैं तो 2-3 जगह पे गई हूँ जॉब का पता करने, और आपको पता है पाकिस्तान में कैसे हालात चल रहे हैं। तो घर में भी कोई काम करो तो उसके लिए भी पैसे ज़रूरी हैं, तो पैसे हैं नहीं तो काम कैसे करूँगी? अक्सर हमने ऐसे केसेस में देखा है कि मालिक मकान आके तंग करते हैं, गलत-गलत ऑफ़रें करते हैं, तो आपके साथ भी कोई ऐसा मामला हुआ है? हाँ, वो कहते हैं क्या नाम लेते हैं, किराया नहीं देना तो क्या नाम लेते हैं, घर खाली करो, घर खाली नहीं करना तो हमारे साथ चलो। हमारे मुहैया हज़रात देख रहे हैं, कोई आपके साथ शादी करना चाहे, आपका सहारा बनना चाहे, तो बन सकता है क्या? आप शादी करेंगी आगे या बस शादी से दिल उठ गया है? हाँ जी, करूँगी शादी। अकेले की बंदी की कोई ज़िंदगी थोड़ी ना होती है। मेरा भी दिल करता है मैं भी शादी करूँ, अच्छे अच्छे खाने खाऊँ, बाहर जाऊँ, मेरा भी हस्बैंड मुझे बाहर घुमाए फिराए, शॉपिंग कराए, इसलिए करूँगी शादी। जी, तो नाज़रीन हमने फ़ातिमा की कहानी सुनी, किस तरह से इनकी सास ने इन्हें घर से निकाल दिया, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाई और उसके बाद वो वहीं का होकर रह गया, इनके पास वापस भी नहीं आया। तो अब ये अकेली किसी रेंट के घर पे रह रही हैं, जितना हो सके इनकी हेल्प भी करें और जो लोग इनसे शादी करना चाहते हैं वो शादी भी करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।